हाय स्टूडेंट्स, सफलता चक्र के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम देखते हैं राज्यों का पुनर्गठन कैसे हुआ। पूरे घटनाक्रम के बारे में देखते हैं। आज़ादी के बाद दक्षिण भारत में जितने भी राज्य थे सब जो है अपनी अपनी भाषा के आधार पर अलग अलग राज्य के गठन की मांग करने लगे। जैसे तमिल भाषी लोग तमिलनाडु की मांग करने लगे, कन्नड़ भाषी लोग पृथक कर्नाटक की मांग करने लगे, हमारा कर्नाटक अलग होना चाहिए। मलयालम भाषी लोग केरल की मांग करने लगे कि केरला अलग राज्य होना चाहिए। और तेलुगु भाषी लोग आंध्र प्रदेश की मांग करने लगे कि हमारा जो है तेलुगु की भाषा के आधार पर अलग सब राज्य मांग करने लगे। फिर क्या हुआ, जून 1948 में आज़ादी के लगभग एक साल बाद जून 1948 में भारत सरकार ने माननीय न्यायमूर्ति एस के धर की अध्यक्षता में एक आयोग गठन किया। कौन सा आयोग? भाषाई प्रांत आयोग। इसे क्योंकि इसके अध्यक्ष माननीय न्यायमूर्ति एस के धर थे, इसलिए इसे धर आयोग भी कहा गया। इस आयोग का सरकार ने गठन किया। फिर उसके कुछ टाइम बाद दिसंबर 1948 में इस धर आयोग ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी। इसमें क्या कहा गया? इस आयोग ने यह कहा, ये रिपोर्ट दिया कि राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर नहीं होना चाहिए, बल्कि इसके बजाय प्रशासनिक सुविधा के अनुसार किया जाना चाहिए। इसने तो पूरी तरह से नकार दिया ये राज्यों भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की मांग को लेकर। फिर क्या हुआ? फिर सरकार ने दिसंबर 1948 में ही एक समिति का गठन किया गया, इसे जेवीपी समिति किया गया। अब आइए देखते हैं जेवीपी क्या है। क्योंकि इसमें 3 सदस्य थे मुख्य। जे से जवाहरलाल नेहरू, वी से वल्लभ भाई पटेल, और पी से पट्टाभी सीतारामैया। 3 लोग थे, इसलिए इसे जेवीपी समिति के नाम से यह प्रसिद्ध हुआ। अब इसने भी ये अपना अपना अध्ययन किया। इसने अध्ययन किया, फिर यह पाया कि एस के धर आयोग की अनुशंसाओं का अध्ययन किया और इसके करने हेतु जेवीपी समिति का गठन किया गया। इस जो धर आयोग ने जो कहा कि भाषाई आधार पर राज्यों का गठन नहीं होना चाहिए, बल्कि प्रशासनिक सुविधा के अनुसार किया जाना चाहिए, तो जेवीपी समिति ने भी इसी बात को दोहराया कि हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं। जेवीपी समिति ने अपनी रिपोर्ट अप्रैल 1949 में सरकार को सौंपी। इसमें कहा, यही बात को स्वीकार किया एवं दोहराया कि राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए, बल्कि प्रशासनिक सुविधा के अनुसार ही किया जाना चाहिए। मतलब धर आयोग एवं जेवीपी समिति दोनों ने भाषाई आधार पर नकार कर दिया। फिर देखते हैं क्या होता है। फिर विरोध तो होता ही रहा, जितने भी राज्य हैं सब विरोध करते रहे, लंबा विरोध करते रहे। फिर उसके कुछ समय बाद एक घटना होती है। आइए देखते हैं वो घटना क्या है। 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश में भाषा के आधार पर तेलुगु भाषी लोग मांग कर रहे थे कि पृथक आंध्र प्रदेश होना चाहिए। तेलुगु भाषी अलग राज्य बनाने की मांग को लेकर एक वहाँ के नेता थे जो आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे, पोट्टी श्रीरामुलु। आपने नाम सुना होगा, पोट्टी श्रीरामुलु। ये 65 दिनों की भूख हड़ताल के बाद इनकी मृत्यु हो गई। बहुत दुखद घटना थी, जिससे वहाँ विरोध प्रदर्शन और भी उग्र हो गया कि अब तो भाई होना ही चाहिए। अब तो और विरोध होने लगा, सरकार भी थोड़ा दबाव में आ गई, तत्कालीन सरकार। फिर क्या हुआ, आंध्र प्रदेश तत्कालीन सरकार ने मजबूर होकर भारत सरकार को भाषा के आधार पर पहला राज्य आंध्र प्रदेश का गठन करना पड़ा। आप देखिए, आंध्र प्रदेश पहला राज्य था जो कि भाषा के आधार पर गठन किया गया। और इसका आंध्र प्रदेश का गठन कब हुआ? 1 अक्टूबर 1953 को ही आंध्र प्रदेश का गठन हुआ। भाषाई आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य था। उसके बाद क्या हुआ देखते हैं। जैसा कि एक राज्य तो गठित हो गया भाषा के आधार पर, आंध्र प्रदेश। अब जितने भी राज्य थे सब अपनी अपनी मांग करने लगे। तमिल भाषी लोग तमिलनाडु की मांग करने लगे, मलयालम वाले केरला की, इसी तरह सभी जितने भी राज्य थे अपनी अपनी अलग अलग राज्यों की मांग करने लगे। अब सरकार थोड़ा दबाव में आ गई थी। फिर क्या हुआ, दिसंबर 1953 में माननीय न्यायमूर्ति फजल अली इनकी अध्यक्षता में एक राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया। क्योंकि इसके अध्यक्ष न्यायमूर्ति फजल अली थे, इसलिए इसे फजल अली आयोग भी कहा गया। सरकार ने एक आयोग का गठन किया। इसके 2 अन्य सदस्य भी थे, के एम पडिक्कर, हृदयनाथ कुंजरू। ये एग्जाम में आता है। ये 2 अन्य सदस्य थे, के एम पडिक्कर एवं हृदयनाथ कुंजरू। ये गठन इसलिए किया गया था क्योंकि इसका काम ही था भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करना। क्योंकि सरकार ने अब मान लिया था कि भाषा के आधार पर करना ही पड़ेगा, तो थोड़ा अध्ययन करके अच्छी अच्छी अनुशंसाएँ की जाए, उसके हिसाब से भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करना एवं राज्यों की सीमाओं को फिर से तय करना। हाँ, इस फजल अली आयोग का मुख्य उद्देश्य था। फिर उसके बाद क्या हुआ, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में पारित किया गया एवं उसी के परिप्रेक्ष्य में 7वां संविधान संशोधन किया गया 1956 में। आइए देखते हैं क्या है। फजल अली आयोग की अनुशंसाओं को लागू करने हेतु, मतलब फजल अली आयोग
के माध्यम से राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर होना था। इसके लिए संसद ने राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 पारित किया एवं इस अधिनियम को कार्यान्वित करने हेतु, प्रभाव में लाने हेतु 7वां संविधान संशोधन 1956 किया गया संसद द्वारा। इसमें क्या कहा, इसमें क्या है, इन दोनों बातों में क्या है कि एक पहला था राज्यों की पिछले 4 श्रेणियों, जैसा कि आप जानते हो कि राज्यों की पहले 4 श्रेणियां हुआ करती थी, ABCD या क ख ग घ कह लीजिए। इन 4 श्रेणियों के वर्गीकरण को खत्म कर दिया गया, पूरी तरह खत्म कर दिया गया और भारत को 14 राज्यों, पहली बार ये इनका उदय हुआ, 14 राज्यों एवं 6 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया। भारत को 14 राज्यों एवं 6 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया। ये घटना हुई। धन्यवाद।